नमस्कार। मैं ब्रिजेश सर। करंट अफेयर्स की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूं बच्चों। मैं आपको बता दूं, आगामी आने वाली 2020 पीसीएस के पेपर में और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए कुछ सेलेक्टेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ में लेकर आपके लिए आया था। बैठे बैठे खाली समय में जो भी हमसे हो पा रहा है आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। आपका काम है बार बार वीडियो को देखना, उसको याद करना, हो सके तो लिखना, क्योंकि सब कुछ किताबों में रहता है, लेकिन क्या पढ़ें क्या छोड़ें यही एक गुरु बता पाता है और आप उसको सेलेक्ट करके याद करते हैं। तो आइए, आज हम आप लोगों को वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार बताने जा रहे हैं कि किसको किसको वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसा आप जानते हैं कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी परीक्षाओं में नोबेल प्राइज़ जरूर पूछी जाती है। एक दो नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि नोबेल प्राइज़ जो है वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में दी जाती है। अगर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दी जाती है, तो 6 क्षेत्रों में। वो 6 क्षेत्र जो होंगे वो अगर आपसे पूछा जाता है तो पहला फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन, तीसरा आपका मेडिकल यानी चिकित्सा, और चौथा लिटरेचर यानी साहित्य, पांचवा शांति यानी पीस, और छठवां इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इतने क्षेत्रों में बच्चों नोबेल प्राइज़ दी जाती है। अब आते हैं वर्ष 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अवी अहमद अली को दिया गया है। ये प्रधानमंत्री हैं इथोपिया के, ये याद रखिएगा। शांति के लिए नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया। दूसरा जो चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा विलियम जी कैलिन को मिला है। दूसरे हैं ग्रेग सेमेंजा और तीसरे हैं पीटर रैटक्लिफ। ये 3 लोग हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में जेम्स पीबल्स हैं, मिशेल मेयर हैं और डिडियर क्वेलोज हैं। ये 3 लोग जो हैं ये फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये, और एस्थर डुफ्लो, और ये उन्हीं की वाइफ हैं अभिजीत बनर्जी की, और माइकल क्रैमर। ये 3 लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। इसी तरीके से आपके लिटरेचर के फील्ड में आपको पीटर हैंडके ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में जा बी गुडेनेफ को मिला है, स्टैनली विटिंघम को मिला है और अकीरा योशिनो को मिला है। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत सन 1901 में स्वीडिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी और स्वीडिश सरकार ही इसे देती है। भौतिकी का जो नोबेल प्राइज़ है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी देती है, और आपका कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ देता है। शांति के लिए ओस्लो में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और रसायन के लिए भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। साहित्य स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और अर्थशास्त्र जो है वो रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो नोबेल प्राइज़ से कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 7.25 करोड़ रुपए नोबेल प्राइज़ विनर को दिए जाते हैं, अर्थात 90 लाख स्वीडिश क्रोनर। ये बढ़ा हुआ रुपया है, जान लीजिए। और सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अभी तक जिस देश के लोगों ने पाया वो अमेरिका देश है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पे जर्मनी, तीसरे स्थान पे ब्रिटेन और चौथे स्थान पे फ्रांस का नंबर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले 17 वर्ष में जो थी युवा विजेता, जिसका नाम है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की है। 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो थे लियोनिद हरक्विज हैं, जो कि सबसे अधिक उम्र में ये नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो
तो ये भी आपको कभी कभी पूछ देता है, आप इसे याद रखेंगे। प्रत्येक 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन की सरकार जो है नोबेल पुरस्कार से लोगों को सम्मानित करती है, और यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वर्ष 2019 के लिए जो महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार है, यही हैं नोबेल पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, पूछा जाता है, और आपको हमें जहाँ तक उम्मीद है याद कर लेना चाहिए। और याद कैसे होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम रहता है तो कई बार हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, कई बार उसे याद करना चाहिए। जब मैं पीसीएस की तैयारी अपने लिए करता था तो मैं बार बार प्रश्नों को रिपीट करता था, बार बार उसका अभ्यास करता था। जितनी बार रिपीट करता था उतना ज़्यादा वो प्रश्न हमारे लिए पुराने होते जाते थे। इसीलिए तो मैं देख पाया ना कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ये मेरा एम है, मुझे यहाँ पे पीसीएस बनना है। मैं दूसरों को भी हमेशा प्रोत्साहित करता रहता था, अपने तमाम छात्रों को आज भी बताते रहता हूँ कि वो कुछ करें। मैं आज भी शांत नहीं बैठा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षण संस्थाओं में भी समय मिलता है तो पढ़ाता हूँ, बल्कि अपना ऑफिस काम करने के बाद भी जो चीज़ें मुझे वक्त मिलती हैं, ज्ञान बांटने से ख़त्म नहीं होता, और वो काम सबको करना चाहिए, जिसके पास भी माँ सरस्वती की कृपा हो जिसके ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, नोबेल पुरस्कार अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम चीज़, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।